हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा रीजनिंग का ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर हमारी कितनी है? क्लास नंबर 5 है। और जो आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर हमारा कौन सा है? ये चैप्टर आपका दूसरा है। ठीक है, इसको हम आज देखेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है और जो प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हमारा प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं उसमें किस टाइप के इस चैप्टर के जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि हम क्या करना है, ईजिली कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में जो जिस मतलब सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उन्हें हम ईजिली सॉल्व कर लें और वो गलत ना हो। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखते रहिए जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या करना है, आपको इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो बेसिक चीज़ें जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को लगाने से पहले। तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है आपका कौन सा है? सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, इनको हम किसी एक रो में बैठा देते हैं। जैसे एक रो है, एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये किस पोजीशन पे बैठे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। या फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट में एक सर्कल है, मतलब सर्कल की तरह है और इस सर्कल में 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें ए के बगल में कौन बैठा है या सी के दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। या फिर कोई रेक्टेंगुलर हो गया, ऑक्टागोनल हो गया, या किसी भी टाइप के क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट में आते हैं कि आप देखिए ए के बगल में कौन बैठा हुआ है या ए के 2 खाने छोड़ के बीच में कौन बैठा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आते हैं। और ये है, ये आपके हर पेपर में, कोई भी पेपर होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या है, आपको अगर आपने ये अभी प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपको आता है तो ये सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप इसको, जो मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, जो हमारा क्या है, जो हम बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, आप उस बेसिक मेथड को फॉलो करिए और उसको यूज़ करिए, जिससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से टाइप देखेंगे और टोटल कितने टाइप होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें क्या है, इसमें हम टोटल 3 टाइप के पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 हो जाएगा हमारा। टाइप 1 में क्या होगा कि हमारे लाइन, मतलब एक लाइन अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट मतलब एक लाइन है, एक लाइन है, लाइन में जो बैठे हुए हैं लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, लाइन में बैठे हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि मतलब ये आपका इधर लेफ्ट साइड हो जाता है, इधर राइट साइड हो जाता है, तो लेफ्ट साइड कौन बैठा है, राइट साइड कौन बैठा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 में। और टाइप 2 हो गया हमारा। टाइप 2 में हम डिस्कस करेंगे कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, कैसा है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, मतलब एक सर्कल है, सर्कल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में देखेंगे कि इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनको सॉल्व करने की आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा जो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरा आपका आ जाता है टाइप, 3 टाइप के। और तीसरा टाइप क्या है आपका, रेक्टेंगुलर। आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है। इस टाइप में जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें आपके कितने, 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप होंगे। एक आपका लीनियर अरेंजमेंट होगा, दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट होगा और तीसरा आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इनको जानने के लिए क्या है, आपको बेसिक पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेफ्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे ये लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सर्कुलर में हम कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट साइड कैसे जाते हैं, राइट साइड कैसे जाते हैं, रेक्टेंगुलर में कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, ये पहले आप एक बार समझ लीजिए और आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आप इसको क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है ये और आपके रीजनिंग के, ठीक है, इन रीजनिंग के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मेन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है।
अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे और आप उन्हें भूलेंगे नहीं। तो आज हम देखते हैं जो हमारा टाइप 1 है। आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और उन्हें क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है। और अगर आपको रीजनिंग में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला आता है हमारा लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है? लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसकी याद कर लीजिए कि इनको ऐसे करना है। देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि एक पंक्ति है, मतलब एक लाइन है, इसमें आपके 10 लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग आपके देखिए ए मान लेते हैं, ये ए है, ए के कुछ लोग दाईं ओर बैठे हुए हैं और ए के कुछ लोग बाईं ओर बैठे हुए हैं। तो और फिर बोलता है कि डी के बाईं ओर ये बैठा हुआ है और डी के दाईं ओर ई बैठा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है कि यहाँ राइट है, ये राइट है या फिर ये राइट है, या हमारा ये लेफ्ट है या फिर ये लेफ्ट है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम होती है, इनको कैसे सॉल्व करें कि ये हमारा सही हो जाए। तो इसमें देखिए एक बेसिक सा एक फंडा है, वो आपको हमेशा याद रखना है कि जो देखिए जो आप राइट हैंड साइड जो आपका राइट है हैंड है, दायां हाथ है, वो आपका जिससे आप लिखते हैं वो दायां हाथ है, तो वो आपका दाएं साइड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दाएं हाथ से लिख रहा हूँ तो ये राइट हो गया। और जिस हाथ से हम नहीं लिखते हैं वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड होता है। कुछ लोग का क्या होता है, लेफ्ट हैंड से वो लिखते हैं तो उनका वो लेफ्ट हैंड रहता है, और कुछ लोग राइट हैंड, मतलब मैक्सिमम लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो वो राइट साइड होता है। तो आपको देखिए अपने हाथ के अकॉर्डिंग ही जिससे आप लिखते हैं वो आपका राइट साइड हो गया, और जो दूसरा हाथ हो गया वो लेफ्ट हैंड हो गया। तो उसी से आपको याद रखना है। जैसे ये एक लाइन मैंने खींची है, ठीक है, ये लाइन देखिए, ये लाइन खींची है, तो इसमें देखिए एक साइड हमारी राइट हो गई, ये मैंने देखिए आर लिख दिया है, दूसरी साइड एल हो गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए बीच में ए लिखा है मैंने। अब बोलता है ए के राइट साइड कौन है। मैंने बोला कि क्वेश्चन में बोला है ए के दाईं तरफ, दायां मतलब राइट हो जाता है। ठीक है, अगर राइट की बात कर लें तो राइट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं, और लेफ्ट को हिंदी में हम क्या लिखते हैं, बायां बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन में बोला है ए के दाईं ओर बी बैठा हुआ है। तो अब देखिए ए ये हो गया हमारा, ये ए हो गया। अब बोला है ए के दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो अगर हम दाईं ओर जाएंगे, दाईं मतलब ये देखिए आर है, तो कौन बैठा हुआ है हमारा, बी बैठा हुआ है। ठीक है, अगर बोले ए के बाईं ओर सी बैठा हुआ है तो सी कहाँ आएगा, इस तरफ राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा। तो जो बोला है कि बाईं ओर बैठा है तो ये आपका सी हो जाएगा। तो आपको देखिए इसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे यहाँ पे अगर हमने ये क्वेश्चन आ गया, बोला है कि देखो सी के बाईं ओर ए बैठा है और बी के दाईं ओर ए बैठा है। तो देखिए सी का अगर हम बाईं की बात करें तो ये हो गया, और अगर बी के दाएं की बात करें तो हमारा ये हो गया। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो है इसके राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप उसे ईजिली समझ पाएंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व करूंगा और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, तो आप उन्हें सॉल्व करने हैं आपको। तो देखते हैं हम, ये जैसे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा तो ये हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोला है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। एक पंक्ति में बैठी हैं मतलब एक बोला पंक्ति है, एक लाइन खींच लिया, एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। ठीक है, और बोला है पी है एम की बाईं ओर, ओ के दाईं ओर बैठी है। जो पी है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर बैठी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में। दूसरा है आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर है। तो बीच में कौन बैठा है हमें बताना है कि जो पांचवें बीच में जो सेंटर में है वो कौन बैठा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है। अब इसको देखिए आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि इसमें टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो एक हमने लाइन खींच ली। ठीक है, इसमें बोला है 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, हमने बोल लिया ये 5 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो है हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है,
अब हमें इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को पढ़ना है और इसे सॉल्व कर लेना है। और ये देखिए जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2010 में पूछा गया था और इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्या होता है इसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं, हम पहली लाइन हमने पढ़ ली कि इसमें 5 लोग हैं, तो हमने देखिए एक लाइन खींची, इसमें हमने टोटल 5 लोगों को अरेंज कर दिया, देखिए 5 हो गए, ठीक है। और अब हमें ये नहीं पता है कि 5 किस सीक्वेंस में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, तो अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। और हमें पता है कि हमारा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो P है M के बाईं ओर, P क्या है, P है M के बाईं ओर, मान लिया P M के बाईं ओर, तो हमें क्या यहाँ पे एक M मानना होगा, तो हमने मान लिया M बीच में बैठा हुआ है, एक एग्जांपल में M यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इसी के रेफरेंस में क्या है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे एक पॉइंट है, अब उसी के पॉइंट के रेफरेंस में ही दूसरा पॉइंट खींच सकते हैं, तो एक लाइन है उसके रेफरेंस में ही दूसरी लाइन खींच सकते हैं। तो हमें इसमें क्या है, 5 में से एक कहीं मानना होगा कि ये है, तो हमने मान लिया कि ये M हो गया, ठीक है। अब बोला है P है M के बाईं ओर है, M का बायां ओर कौन सा हो जाएगा, M का बायां ओर कौन सा होगा, देखिए हमने लेफ्ट लिख रखा है, तो M का बायां हो जाएगा हमारा P, ठीक है। M है P के M के बाईं ओर, तो M के बाईं ओर ये देखिए इसका बायां हो गया, हमने कर दिया। और O के दाईं ओर बैठी है, मतलब जो O है O के दाईं ओर है, O का दायां क्या हो जाएगा हमारा इधर, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये दायां है, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, बैठी है। N के दाईं ओर बैठी है, R बैठी है N के दाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर है। अब बोल रहा है हमारा जो R है, ठीक है, ये देखिए ये जो लाइन है हमारी, बोला है R, इसको हम देखिए यहाँ पे कर लेते हैं नीचे से, इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्लियर। तो बोला है O हो गया, P हो गया, M हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला R बैठी है N के दाईं ओर है, जो R है, दो अभी बच रहे हैं, R बैठी है N के दाईं ओर, N के दायां कौन सा हो जाएगा, N ये हो गया, N के दायां हो जाएगा ये, इधर का आएंगे तो क्या होगा, बायां होगा, इधर जाएंगे तो दायां होगा, ठीक है। तो N यहाँ आ जाएगा, N के दाईं ओर बैठी है, R बैठी है N के दाईं ओर, R ये हो गया, देखिए N के दायां ओर ये हो गया, ठीक है, परंतु O के बाईं ओर है, और O के इधर देखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये बायां ओर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, तो हमें इससे देखिए इस क्वेश्चन से अब समझ में आ गया है कि जो हमारा O है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बीच में बैठा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा है बीच में कौन बैठा है, बीच में O बैठा हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर इस टाइप से आप समझ आते हैं कि लेफ्ट साइड का है राइट साइड कौन है, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 5 में तो एक बेंच में बैठे हुए हैं, इसमें भी देखिए 5 लोग हैं और एक बेंच में बैठे हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक ये कर दी, इसमें 5 लोगों को बैठा दिया, एक बेंच कर दी, इसमें 5 लोग बैठ गए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। और ये हमारे इधर लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया, ठीक है। अब बोला है ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, जो ए है वो बी के तो बाईं ओर है, माना ये मान लिया, ये बी हो गया, ए बाईं ओर है बी के डिफरेंस बोला है, बी के बायां क्या हो जाएगा, बायां मतलब लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए, बी बाईं ओर है, ए बाईं ओर है बी के, ये हो गया, लेकिन दाईं ओर है सी के, लेकिन जो सी है सी के दाईं ओर, तो अगर सी यहाँ होगा तभी तो उसके दाएं ओर होगा, तो ये देखिए इसके दाएं ओर हो गया, ठीक है। अब ये हमारी ये जो लाइन है ये भी लाइन खत्म होगी, हम देखिए एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और उसको वैसे सॉल्व करते जाएंगे। अब देख नेक्स्ट चलते हैं कि डी, जो डी है वो बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर, अब डी की बात करें वो बी के रेफरेंस में करना है, तो डी दाईं ओर है, डी कहाँ है, बी के दायां कहाँ हो जाएगा, देखिए इधर ये राइट साइड लिखा है, ये देखिए इधर राइट लिखा है, तो हमारा ये डी इधर आ गया, ठीक है। लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन हमने ई क्या किया, ई के बाईं ओर हो गया,
तो ये हो गया। तो हमारा देखिए ये भी लाइन पूरी हो गई है। तो हमने देखिए देख लिया कि हमारे 5 लोग थे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब क्वेश्चन ने पूछा है बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठा है, मतलब बेंच के दोनों एंड पे जो ये देखिए हमारा छोर है कौन कौन बैठा हुआ है। बोल देखिए हमने देखा है कि इसे सॉल्व करके ई बैठा हुआ है और सी बैठा हुआ है। तो ई और सी किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। इस टाइप से देखो क्वेश्चन क्या इसी टाइप के आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको ध्यान से पहले पढ़ना है और उन्हें सॉल्व करना है। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इसी टाइप के इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है, ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। चौथा भी देखिए ये भी इजी क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करना है आपको। एक और टाइप का मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद क्या है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको उसको भी सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्ति में बैठे हुए, मतलब 6 लोग हैं 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है, मतलब क्या देखिए 2 पंक्ति हैं प्रत्येक में 3 बैठे हुए हैं, ऐसे और ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, मतलब अगर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर 2 पंक्तियां हैं ठीक है इस टाइप से हैं, तो जो नीचे वाली होगी वो हमारी लेफ्ट और राइट का रूल फॉलो करेगी, और जो ऊपर वाली हो जाएगी वो अपोजिट हो जाएगी, लेफ्ट और राइट का हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो अब बोलता है क्वेश्चन में यदि ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा, जो ई है वो ना यहाँ कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अब बोला है डी एफ के बाएं से दूसरा है, जो डी है वो एफ के बाएं से दूसरा है। तो हम मान लेते हैं ये, देखिए यहाँ पे एक फ्रेश बना देता हूँ मैं जिससे आप इसको समझ सकें। तो बोला है जो डी है एफ के बाएं से दूसरा है। ठीक है, तो ये हम मान लिए एफ है, एफ के बाएं मतलब हम इधर जा रहे हैं, तो दूसरा होगा पहला और ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब फिर बोला है सी जो है ई का पड़ोसी है, और डी के विकर्ण पर जो सी है वो ई का पड़ोसी है, और डी का विकर्ण पर, डी का विकर्ण क्या होगा, ये देखिए सीधा तो होगा नहीं, ये तिरछा वाला होगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या ई का पड़ोसी हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमारी लाइन। और बी जो है हमारा, बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है वो एफ का पड़ोसी है, तो ये हमारा यहाँ बी आ गया। अब क्या बचा है, देखिए ए बचा है, तो ए हमने यहाँ लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया। ठीक है, अब बोला है बी के सामने कौन, बोला क्या बोला है बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने हमारा कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक है, बी के सामने कौन है, ई है। तो अब हम ये देख लेते हैं जो बी के सामने ई बैठा है नहीं बैठा है, तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में। तो जो हमारा देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, जो बी है बी के अपोजिट ई बैठा हुआ है, ये हमारा सही है, ये राइट आंसर है। इसी टाइप के देखिए आपके ये क्वेश्चन है, ये भी 6 वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला है देखिए कि 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, और पी की स्थिति आर की बाएं से दूसरी है, और ओ की स्थिति क्यू के पड़ोसी में है, पी के विकर्ण है, एन की स्थिति आर के पड़ोसी में है। इस सूचना के आधार पर बताइए एन के सामने कौन बैठा हुआ है। देखिए सेम जैसा भी ये क्वेश्चन हमने हल किया है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व करना है। और इसी से रिलेटेड ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ये भी है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इसकी PDF है वो आपको नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।